हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सुनाने वाली हूँ वरदान कहानी का अगला भाग। तो कहानी को पूरा सुनिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कहानी के भाग आपने नहीं सुने हैं उन भाग को भी, उन सभी भागों को आप जरूर सुनिएगा। रदिया इतने दिन टहल करते हुए पर कभी कठोर वचन ना कहा। महाराजिन हमको बेटी की बात मानती थी, भोजन कैसा ही बना दो, पर कभी नाराज नहीं हुई। जब बातें करती मुस्कुरा के, महाराज जब आते तो उन्हें जरूर सीधा दिलवाती थी। सब इसी प्रकार की बातें कर रहे थे। दोपहर का समय हुआ, महाराजन ने भोजन बनाया, परंतु खाता कौन। बहुत हट करने पर मुंशी जी गए और नाम करके चले आए। प्रताप चौके पर गया भी नहीं। बिरजन और सुमामा को गले लगाती, कभी प्रताप को चूमती, कभी अपनी बीती कह कह कर रोती। तीसरे पहर उसने सब नौकरों को बुलाया और उनसे अपराध क्षमा कराया। जब वे सब चले गए तब सुशीला ने सुमामा से कहा, बहन प्यास बहुत लगती है, उनसे कह दो अपने हाथ से थोड़ा सा पानी पिला दे। मुंशी जी पानी लाए। सुशीला ने कठिनता से एक घूंट पानी कंठ से नीचे उतारा और ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने उसे अमृत पिला दिया हो। उसका मुख उज्जवल हो गया, आंखों में जल भर आया। पति के गले में हाथ डालकर बोली, मैं ऐसी भाग्यशालिनी हूँ कि तुम्हारी गोद में मरती हूँ। यह कहकर वह चुप हो गई, मानो कोई बात कहना ही चाहती थी पर संकोच से नहीं कहती। थोड़ी देर बाद पश्चात फिर मुंशी जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, यदि तुमसे कुछ मांगूं तो दोगे। मुंशी जी ने विस्मित होकर कहा, तुम्हारे लिए मांगने की आवश्यकता क्या है। मुंशी जी ने विस्मित होकर कहा, तुम्हें मांगने की आवश्यकता है? तुम्हें क्या मांगने की आवश्यकता है, निसंकोच कहो। सुशीला, तुम मेरी बात कभी नहीं टालते थे। सुशीला बोली, तुम मेरी बात कभी नहीं टालते थे। मुंशी जी बोले, मरते दम तक भी नहीं टालूंगा। सुशीला बोली, डर लगता है कहीं ना माने तो। मुंशी जी बोले, तुम्हारी बात है मैं ना मानूं, ऐसा हो नहीं सकता। सुशीला बोली, मैं तुमको न छोड़ूंगी। एक बात बतला दो सिल्ली, सुशीला मर जाएगी तो उसे भूल जाओगे। मुंशी जी बोले, ऐसी बात न कहो, देखो बिरजन रोती है। सुशीला बतलाओ, मुझे भूलोगे तो नहीं। मुंशी जी बोले, कभी नहीं। सुशीला ने अपने सूखे कपोल मुंशी जी के अधरों पर रख दिए और दोनों बाहें उनके गले में डाल दी। फिर बिरजन को निकट बुलाकर धीरे धीरे समझाने लगी, देखो बेटी, लाला जी का कहना हर घड़ी मानना, उनकी सेवा मन लगाकर करना। गृह का सारा कार्य अब तुम्हारे ही माथे है, अब तुम्हें कौन संभालेगा। यह कहकर उसने स्वामी की ओर करुणापूर्ण नेत्रों से देखा और कहा, मैं अपने मन की बात नहीं कहने पाई, जी डूबा जाता है। मुंशी जी बोले, तुम व्यर्थ असमंजस में पड़ी हो। सुशीला बोली, तुम मेरे हो कि नहीं। मुंशी जी बोले, तुम्हारा और आमरण तुम्हारा। सुशीला बोली, ऐसा ना हो कि तुम मुझे भूल जाओ और जो वस्तु मेरी थी वह अन्य के हाथ में चली जाए। सुशीला ने बिरजन को फिर बुलाया और उसे वह छाती से लगाना ही चाहती थी कि वह मूर्छित हो गई। बिरजन और प्रताप रोने लगे। मुंशी जी ने कांपते हुए सुशीला के हृदय पर हाथ रखा। सांस धीरे धीरे चल रही थी। महाराजिन को बुलाकर कहा, अब इन्हें भूमि पर लिटा दो। यह कहकर रोने लगे। महाराजिन और सुमामा ने मिलकर सुशीला को पृथ्वी पर लिटा दिया। तपेदिक ने हड्डियां तक सुखा डाली थी। अंधेरा हो चला था। सारे घर में शोकमय और भयावह सन्नाटा छाया हुआ था। रोने वाले रोते थे पर कंठ बांध बांध कर। बातें होती थी पर दबे स्वरों से। सुशीला भूमि पर पड़ी हुई थी। वह सुकुमार अंग जो कभी माता के अंग में पला, कभी प्रेमांग में प्रौढ़ा, कभी फूलों की सेज पर सोया, इस समय भूमि पर पड़ा हुआ था। अभी तक नाड़ी मंद मंद गति से चल रही थी। मुंशी जी शोक और निराशा मद में मग्न उनके सिर की ओर बैठे हुए थे। अकस्मात उसने सिर उठाया और दोनों हाथों से मुंशी जी का चरण पकड़ लिया। प्राण उड़ गए। दोनों कर उनके चरण का मंडल बांधे ही रहे। यह उसके जीवन की अंतिम क्रिया थी। रोने वाले रो, क्योंकि तुम रोने के अतिरिक्त कर ही क्या सकते हो। तुम्हें इस समय कोई कितनी ही सांत्वना दे, पर तुम्हारे नेत्र अश्रु प्रवाह को ना रोक सकेंगे। रोना तुम्हारा कर्तव्य है। रोने के अवसर कदाचित मिलते हैं,
क्या इस समय तुम्हारे नेत्र शुष्क हो जाएंगे? आंसुओं के तार बंधे हुए थे, सिसकियों के शब्द आ रहे थे कि महाराजन दीपक जलाकर घर में लाई। थोड़ी देर पहले सुशीला के जीवन का दीपक बुझ चुका था। राधा चरण रुड़की कॉलेज से निकलते ही मुरादाबाद के इंजीनियर नियुक्त हुए और चंद्रा उनके संग मुरादाबाद को चली। प्रेमवती ने बहुत रोकना चाहा, पर जाने वाले को कौन रोक सकता है। सेवती कब की ससुराल आ चुकी थी। यहाँ घर में अकेली प्रेमवती रह गई थी। उसके सिर घर का कामकाज पड़ा था। निदान यह राय हुई कि बिरजन के गौने का संदेशा भेजा जाए। डिप्टी साहब सहमत न थे, परंतु घर के कामों में प्रेमवती की ही बात चलती थी। संजीवन लाल ने संदेशा स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों से वे तीर्थ यात्रा का विचार कर रहे थे। उन्होंने क्रम से सांसारिक संबंध त्याग कर दिए। दिन भर घर में आसन मारी भगवद गीता और योग वशिष्ठ आदि ज्ञान संबंधी पुस्तकों का अध्ययन किया करते थे। संध्या होते ही गंगा स्नान को चले जाते, वहां से रात्रि गए लौटते और थोड़ा सा भोजन करके सो जाते। प्रायः प्रताप चंद्र भी उनके संग गंगा स्नान को जाता। यद्यपि उसकी आयु 16 वर्ष भी न थी, पर कुछ तो यनिष्ठ स्वभाव, कुछ पैतृक संस्कार और कुछ संगत के प्रभाव से उसे भी वैज्ञानिक विषयों पर मनन करने और विचार करने में बड़ा आनंद प्राप्त होता था। ज्ञान तथा ईश्वर संबंधी बातें सुनते सुनते उसकी प्रवृत्ति भी भक्ति की ओर चली थी और किसी समय मुंशी जी से ऐसे सूक्ष्म विषयों पर विवाद करता था कि वे विस्मित हो जाते थे। ब्रजरानी पर सुवामा की शिक्षा का उससे भी गहरा प्रभाव पड़ा था, जितना कि प्रताप चंद्र पर मुंशी जी की संगति और शिक्षा का। उसका 15वां वर्ष था। इस आयु में नई उमंगें तरंगित होती हैं और चितवन में सरलता चंचलता की तरह मनोहर रसीलापन बरसाने लगता है। परंतु ब्रजरानी अभी वही भोली भाली बालिका थी। उसके मुख पर हृदय के पवित्र भाव झलकते थे और वार्तालाप में मनोहरणी मधुरता उत्पन्न हो गई थी। प्रातः काल उठती और सबसे प्रथम मुंशी जी का कमरा साफ करके उनके पूजा पाठ की सामग्री यथोचित रख देती, फिर रसोई घर के धंधे में लग जाती। दोपहर का समय उसके लिखने पढ़ने का था। सुदामा पर उसका जितना प्रेम और जितनी श्रद्धा थी, उतनी अपनी माता पर भी नहीं रही होगी। उसकी इच्छा ब्रजन के लिए आज्ञा से कम न थी। सुदामा की तो सम्मति थी कि अभी विदाई ना की जाए, पर मुंशी जी के हट से विदाई की तैयारियां होने लगी। ज्यों-ज्यों वह विपत्ति की घड़ी निकट आती, बिरजन की व्याकुलता बढ़ती जाती थी। रात दिन रोया करती, कभी पिता के चरणों में पड़ती, कभी सुदामा के पदों में लिपट जाती। पार विवाहिता कन्या पराए घर की हो जाती है, पर उस पर किसी का क्या अधिकार। प्रताप चंद्र और बिरजन कितने ही दिनों तक भाई बहन की भांति एक साथ रहे, पर जब बिरजन की आंखें उसे देखते ही नीचे झुक जाती थी, प्रताप की भी यही दशा थी। घर में बहुत कम आता था, आवश्यकता बस आया तो इस प्रकार दृष्टि नीचे किए हुए और सिमटे हुए मानो दुल्हन है। उसकी दृष्टि में वह प्रेम रहस्य छिपा था, जिसे वह किसी मनुष्य, यहाँ तक कि बिरजन पर भी प्रकट नहीं करना चाहता था। एक दिन संध्या का समय था, विदाई को केवल 3 दिन रह गए थे। प्रताप किसी काम से भीतर आया और अपने घर में लैंप जलाने लगा कि बिरजन आई। उसका आंचल आंसुओं से भीगा हुआ था। उसने आज 2 वर्ष के अनंतर प्रेम की ओर सजल नेत्रों से देखा और कहा, लल्लू, मुझसे कैसे सहा जाएगा। प्रताप के नेत्रों में आंसू न आए, उसका स्वर भारी ना हुआ। उसने सुदृढ़ भाव से कहा, ईश्वर तुम्हें धैर्य धारण करने की शक्ति देंगे। बिरजन का सिर झुक गया, आंखें पृथ्वी में पड़ गईं और उसकी सिसकी ने हृदय वेदना की यह अगाध कथा वर्णन की, जिसका होना वाणी द्वारा असंभव था। विदाई का दिन लड़कियों के लिए कितना सुखमय होता है। बचपन की सब सखियां, सहेलियां, माता पिता, भाई बंधुओं से नाता टूट जाता है। यह विचार कि मैं फिर भी इस घर में आ सकूंगी, उसे तनिक भी संतोष नहीं देता, क्योंकि अब वह फिर आएगी तो अतिथि भाव से आएगी। उन लोगों से बिलग होना जिनके साथ जीवनोद्यान में खेलना और स्वतंत्र दय वाटिका में भ्रमण करना उपलब्ध हुआ हो, उसके हृदय को विदीर्ण कर देता है। आज से उसके सिर पर ऐसा भार पड़ता है जो आमरण उठाना पड़ेगा। बिरजन का श्रृंगार किया जा रहा था। नाइन उसके हाथों व पैरों में मेहंदी रचा रही थी।
कोई उसके बाल गूंथ रही थी, कोई जूड़े में सुगंध बसा रही थी, पर जिसके लिए ये तैयारियां हो रही थी वह भूमि पर मोती के दाने बिखेर रही थी। इतने में बाहर से संदेशा आया कि मुहूर्त टला जाता है, जल्दी करो। सुदामा पास खड़ी थी, बृजन उसके गले से लिपट गई और अश्रु प्रवाह का आतंक जो अब तक दबी हुई अग्नि की नाई सुलग रहा था, अकस्मात ऐसा भड़क उठा जैसे किसी ने आग में तेल डाल दिया। थोड़ी देर में पालकी द्वार पर आई। बिरजन पड़ोस की स्त्रियों से गले मिली, सुदामा के चरण छुए। अब 2-3 स्त्रियों ने उसे पालकी के भीतर बिठा दिया। उधर पालकी उठी, इधर सुदामा मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी, मानो उसके जीते ही उसका प्राण निकाल कर लिए जाता था। घर सूना हो गया, सैकड़ों स्त्रियों का जमघट था, परंतु एक बिरजन के बिना घर खाए जाता था। जैसे सिंदूर की लालिमा से मांग रच जाती है, वैसे ही बृजन के आने से प्रेमवती के घर की रौनक बढ़ गई। सुदामा ने उसे ऐसे गुण सिखाए थे जिसने उसे देखा मोह गया। यहाँ तक कि सेवती की सहेलियां रानी को भी प्रेमवती के सम्मुख स्वीकार करना पड़ा कि तुम्हारी छोटी बहू ने हम सबों का रंग फीका कर दिया। सेवती उससे दिन दिन भर बातें करती और उसका जीना उबता। उसे अपने गाने पर अभिमान था और उसका जब जी उबता उसे अपने गाने पर अभिमान था, पर इस क्षेत्र में भी बिरजन बाजी ले गई। अब कमलाचरण के मित्रों ने आग्रह शुरू किया कि भाई नई दुल्हन घर में लाए, कुछ मित्रों की भी फिक्र करो, सुनते हैं परम सुंदरी पाए हो। कमलाचरण को रुपए तो ससुराल से मिले ही थे। जेब खनखनाकर बोले, अजी दावत लो, शराब उड़ाओ, हाँ बहुत शोरगुल न मचाना, नहीं तो कहीं भीतर खबर होगी तो समझेंगे कि ये गुंडे हैं। जब से वह घर में आई है मेरे तो होश उड़े हुए हैं। कहता हूँ अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत, अलम गलम सभी घोंटे बैठी है। डरता हूँ कहीं अंग्रेजी में कुछ पूछ बैठी या फारसी में बातें करने लगी। मुंह ताकने के सिवाय और क्या करूँगा, इसीलिए अभी जी बचाता फिरता हूँ। यूँ तो कमलाचरण के मित्रों की संख्या अपरिमित थी। नगर के जितने कबूतरबाज, कनकौएबाज, गुंडे थे, सब उनके मित्र थे, परंतु सच्चे मित्रों में केवल 5 महाशय थे और सभी के सभी फाके मस्त छिछोरे थे। उनमें सबसे अधिक शिक्षित मियाँ मजीद थे। ये कचहरी में आराइज किया करते थे, जो कुछ मिलता वह सब शराब में भेंट करते। दूसरा नंबर हमीद अंखा का था। इन महाशय ने बहुत पैतृक संपत्ति पाई थी, परंतु 3 वर्ष में सब कुछ विलास में लुटा दी। अब यह ढंग था कि शाम को सज धज कर गलियों में धूल फांकते फिरते थे। तीसरे हजरत सैयद हुसैन थे, पक्के जुआरी, नाल के परम भक्त, सैकड़ों के दांव लगाने वाले। स्त्री गहनों पर हाथ मांजना तो नित्य का इनका काम है। शेष 2 महाशय राम सेवक लाल और चंदूलाल कचहरी में नौकर थे। वेतन कम पर ऊपरी आमदनी बहुत थी। आधी सुरापान की भेंट करते, आधी भोग विलास में उड़ाते। घर में लोग भूखे मरे या भिक्षा मांगे, उन्हें केवल अपने सुख से काम था। सलाह तो हो चुकी थी। आज 8 बजे जब डिप्टी साहब लेटे तो 5 जने एकत्र हुए और शराब के दौर चलने लगे। 5 पीने में अभ्यस्त थे। अब नशे का रंग जमा, बहक बहक कर बातें करने लगे। मजीद क्यों भाई कमलाचरण, सच कहना, स्त्री को देखकर जी खुश हो गया कि नहीं? कमला, अब आप बहकने लगे क्यों? राम सेवक बोला, बतला क्यों नहीं देते, इसमें शर्माने की कौन सी बात है? कमला बोला, बतला क्या अपना सिर दूं? कभी सामने जाने का सहयोग भी तो हुआ हो। कल किवाड़ की दरार से एक बार देख लिया था, अभी तक चित्र आंखों पर ही है। चंदूलाल बोला, मित्र तुम बड़े भाग्यवान हो। कमला बोला, ऐसा व्याकुल हुआ कि गिरते बढ़ते बचा, बस परी समझ लो। मजीद बोला, तो भाई यह दोस्ती किस दिन काम आएगी, एक नज़र हमें भी दिखाओ। सैयद बोला, बेशक दोस्ती के यही माने हैं कि आपस में कोई पर्दा ना रहे। चंदूलाल बोला, दोस्ती में क्या पर्दा? अंग्रेजों को देखो, बीवी डोली से उतरी नहीं कि यार दोस्त से हाथ मिलाने लगे। राम सेवक बोला, मुझे तो बिना देखे चैन ना आएगा। कमला बोला, एक धप लगाकर जीभ काट ली जाएगी, समझे? राम सेवक बोला, कोई चिंता नहीं, आंखें तो देखने को रहेंगी। हाँ, मजीद ने कहा, भाई कमलचरण, बुरा मानने की बात नहीं, अब इस वक्त तुम्हारा फर्ज है कि दोस्तों की फरमाइश पूरी करो। कमला ने कहा, अरे तो मैं नहीं कब करता हूँ। चंदूलाल ने कहा, वाह मेरे शेर, ये ही मर्दों की सी बातें हैं, तो हम लोग बन ठन कर आ जाएं, क्यों?
कमला बोला, जी जरा मुंह में कालिख लगा लीजिएगा, बस इतना बहुत है। सैयद ने कहा, तो आज ही ठहरी ना। इधर तो शराब उड़ रही थी, उधर बिरजन पलंग पर लेटी हुई विचार में मग्न हो रही थी। बचपन के दिन भी कितने अच्छे होते हैं यदि वे एक बार फिर आ जाते। ओह कैसा मनोहर जीवन था, संसार प्रेम और प्रीत की खान थी। क्या वह कोई अन्य संसार था? आगे क्या होने वाला है बिरजन के साथ, आगे की कहानी सुननी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।